अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोच्छामि समयपावुड मीणमो स्वी केवली भणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी परमागम गाथा नंबर 23, 24 और 25। प्रकरण आचार्य देव ने ये लिया है। अब अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अप्रतिबुद्ध माने जिसके पास समझने की ताकत तो है मगर अपने को समझ स्वरूप नहीं देखता है। सबको समझने के लिए तो उद्यमवंत है। जो समझने वाला है उसको समझने में प्रमादी है। सबको समझने का उत्साह, जिनको पूर्णतः सबको जानने की ताकत है उन्हें सबको जानने का उत्साह नहीं है, और जिसे सबको जानने की ताकत नहीं है वो जीव सबको समझने जानने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसे जीव को समझाने के लिए आचार्य देव ये 3 गाथाओं का जोड़ा लिखे हैं। कुंद कुंद स्वामी, बहुत जबरदस्त परिचय है क्यों हम अप्रतिबुद्ध रह गए। जानकार तो हैं फिर भी अजानकार बने रहे। गजब लीला है। अज्ञानी नाम का जो शब्द है, ये जिनमें ज्ञान नहीं है उनको ये नाम लागू नहीं पड़ता। जिनमें ज्ञान नहीं है उन्हें अज्ञानी नाम भी लागू नहीं पड़ता। किन के ऊपर अज्ञानी नाम का आरोप आता है कि जो हैं तो ज्ञान वाले मगर अपने को ज्ञान स्वरूप देखने की जगह अन्य में जो कुछ भी जैसा कुछ भी समझ में आता है वैसा समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अपन ये परिचय
स्वयं का परिचय लेने का प्रयास है। अप्रतिबुद्ध को समझाना माने जो ज्ञान वाला अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं समझ पाया है, ऐसे जीव को ये समझाने का प्रयास है कि भैया तेरे पास जो समझने की ताकत है वो स्वयं को समझ स्वरूप, तेरे पास जो ज्ञान है अपने को ज्ञान स्वरूप जानने के लिए है। ऐसा प्रयास आचार्य देव कर रहे हैं। और उस प्रयास में क्या गजब सामर्थ्य से आचार्य देव शब्द दे रहे हैं। मैं गाथा पाठ करता हूँ, उसके बाद उसका अपन हिंदी अर्थ निकालेंगे। ग्रंथ जिनके पास हो वे गाथा नंबर 23, 24 और 25, पेज नंबर 55 नंबर का पेज है। अन्नाण मोहित मदी मज्जमिणं भणदीपोगलं दवं बद्धं च तः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुनान देठी जीवो भोगलक्षणो नित्यं कहसो पोगल दवे भूदो जम्बणसिमज्जमिणं जदिसो पोगल दवे भूदो जीवत्मागदम् इदरं तोषको बतुं जे मज्जमिणं पोगलं दवम् अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुत जीव है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा वो कहें। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। जो जीव पुद्गल होय पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके मेरा पुद्गल द्रव्य को। जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है और जो मोह राग द्वेष आदि अनेक भावों से युक्त है, ऐसा जीव कहता है कि यह शरीर आदि बद्ध तथा धन धान्य आदि अबद्ध पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? ये शरीर मेरा है, ये वस्त्र आदि मेरे हैं, धन धान्य आदि सामग्रियां मेरी हैं, ये जब तक अपने लग रहे हैं तब तक मति वाले तो अपन हैं। मति वाले तो, क्योंकि बिना मति वाले को माने बिना ज्ञान वाले को ये नहीं लगता कि ये मेरे हैं या किसके हैं। जितने जड़ पदार्थ हैं उन जड़ पदार्थों को ये बिल्कुल नहीं लगता कि मैं जड़ हूँ, क्योंकि उनके पास अनुभवने की सामर्थ्य ही नहीं है, जानने की सामर्थ्य ही नहीं है। ये जानने मानने की सामर्थ्य वाले जीव को जब तक ये लगता है कि ये शरीर आदि मेरे हैं या धन धान्य आदि सामग्रियां जितनी भी अपनी लग रही हैं, वस्त्र हो, आभूषण हो, सोना चांदी हो, कोठी बंगला हो, नौकर चाकर हो, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब जब तक अपने लग रहे हैं तब तक मति मोहित है। मोहित है माने हिप्नोटाइज्ड है, मतलब अपना निर्णय खुद करने की ताकत नहीं प्रकट हो रही है। ताकत तो है
पर अपना निर्णय खुद अपन नहीं ले पा रहे। ये अज्ञान मोहित मति का मामला है। गजब है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो संयोग मेरे साथ सदाकाल टिकते नहीं हैं, मेरी आज्ञा में चलते नहीं हैं, जिस शरीर को हम निरंतर अपना अपना करके पोषण करना चाहते हैं, जब से इस शरीर में आए हैं तब से अब तक में एकाध बार तो अपन चेक कर ले वे क्या ये शरीर मेरी आज्ञा में चलता है। बाकी और तो सब बाहर के हैं। धन धान्य आदि जो बाह्य परिग्रह हैं वे सब तो दूर के पड़ोसी हैं। जो निकट का पड़ोसी है, जिस शरीर में हम रहने आए हैं, वो शरीर जब से मिला है तब से अब तक में एकाध बार तो अपन चेक कर ले कि जैसा भी मिला है क्या वो मेरी इच्छा के अनुकूल लगता है, क्या वो मुझे अपनी इच्छा के अनुकूल परिवर्तन करता दिखता है। निरंतर जिसमें अपनत्व कर रहे हैं उसकी बात है ये। गजब लीला है। ये निरंतर ये कहता है कि मुझे जिस रूप रहना है और जिस रूप परिणमना है मैं उसी रूप परिणमूंगा, और हम उसके ऐसे के ऐसे परिणमन को निरंतर देखते जानते अनुभवते हैं, और उसके बाद भी देखते हैं, नित्य प्रति देखते हैं कि ये मेरे इच्छानुकूल परिवर्तन नहीं करता है। देखो भैया, मुझे जो ये पड़ोसी मिला है, मुझे तो आज तक जिंदगी में ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी इच्छानुसार परिवर्तन करता है। जैसा मिला है उसमें एक समय के लिए भी संतुष्टि नहीं मिलती। यदि बाल सीधे मिल गए हैं तो घुंघरालों की इच्छा है, यदि घुंघराले मिल गए हैं तो सीधे की इच्छा है। नाक यदि पतली मिल गई है तो थोड़ी सी बड़ी होने की इच्छा लगती है, और यदि चौड़ी सी मिल गई है तो ये भावना रहती है कि थोड़ी पतली होती तो कितना अच्छा रहता। जो भी रंग, जैसा भी रंग रंगत जो कुछ भी इस शरीर की जैसी आई है, उसमें हम एक क्षण भी संतुष्ट नहीं हो पाए। एकाध देख लो, जिनको सुंदर से सुंदर शरीर मिला है उनमें से एकाध ऐसा मिला हो कि जो प्राप्त शरीर में संतुष्टि देख पाया हो। निरंतर इस शरीर का, ये तो शरीर का निर्माण ही मलिन पदार्थों से हुआ है। इस शरीर में भरे पड़े हैं वे पदार्थ मलिन हैं। इस शरीर के पास जो सामग्री आती है वो सामग्री मलिन हो जाती है। इस शरीर में से जो निकलता है वो मलिन निकलता है। ये तो सब पता है, अपन देख रहे हैं। जिस सामग्री से ये शरीर बना है, अपन 12 भावनाएं पढ़ते हैं ना, बड़ी वाली 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीत्या, उसमें आती है लाइन, तू नित पोख है। उसके पहले है ना, मात पिता रज बीरज मिलके बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी, काना पोंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, फले अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। निरंतर मलिन पदार्थों से बना, मलिन पदार्थों से भरा, मलिन पदार्थ जो संयोग नजदीक में आए उनको मलिनता प्रदान कर देने वाला, और इसमें से निकलने वाले सारे पदार्थ मलिन। एक आध तो दिखाओ जिस शरीर में हम रहने आए हैं उनमें से एक आध चीज, जिस शरीर में हम रहने आए हैं उस मेरे अलावा इस शरीर में जितना कुछ भी है वो कितना निर्मल है, कितना अपने पसंद के लायक है। एक भी चीज पसंद के लायक नहीं है। एक इसका प्रति समय का जो भी परिवर्तन क्षरण हो रहा है वो भी हमें कहाँ कितना पसंद है, और फिर भी 24 घंटे इसी के पोषण में। हम सुबह से उठकर शाम और शाम से सोकर सवेरे उठते हैं, पूरे के पूरे 24 घंटे के हमारे क्रियाकलाप में हमारा सारा का सारा समर्पण
इस देह के लिए हो जाता है। ये कपड़े किसको चाहिए, भोजन किसको चाहिए, पानी किसको चाहिए, हवा किसको चाहिए, सांस किसको चाहिए, ये सब के सब इस देह की इच्छा, देह के लिए ही हैं। और हम जानने देखने वाले, अपने को जानने देखने वाला न देखकर इसके पोषण, इसके पूर्णता के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। आचार्य कह रहे हैं मति हिप्नोटाइज्ड है, मति मोहित है, इसलिए ये सब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये तो अनादिकाल की मूर्खता का धंधा हो गया है। अब मूर्खता के बारे में सारा परिचय, सारा समय देने के लिए नहीं है। अब तो प्रयास अगला करना है। हो गई भूल हमसे पुरानी, अनादिकाल से ऐसी भूल हमसे होती आई है कि जो अपना नहीं, अपने अगल बगल में आता दिखाई दिया, हमने उसमें अपना अपनत्व कर लिया। ये भूल हो गई अनादिकाल से। अब ये भूल आगे कब तक दोहराना है? उस भूल का फल भी हमें मालूम है कि 24 घंटे आकुलता भोगना पड़ती है, 24 घंटे परेशान, 24 घंटे इच्छाओं में लगे रहना पड़ता है, 24 घंटे डर में डरते रहते हैं, 24 घंटे अपनी इच्छानुकूल परिवर्तन की भावनाओं में रहते हैं। ये तो सब आकुलताओं का स्वरूप तो हमें मालूम है। पर आगे तो आचार्य देव ये कहना चाहते हैं ना कि क्या हम ऐसे अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। वो गाथा नंबर 24 जो बीच में है, 3 गाथाओं के बीच की गाथा है। मुझे केवल वही गाथा प्रकरण में चर्चा चलाने का विकल्प है। बहुत बढ़िया गाथा है। हिंदी में बोलता हूँ गाथा दोबारा। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे। भाई तुम अपनी मति से अपने को कुछ भी मानते रहो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है ये भी सब जानते रहो, क्योंकि अपने को इच्छाएं तो रहती हैं ना। मैं खुद अपने आप में कैसा हूँ ये जानकारी करने की इच्छा होए कि ना होए, ये जानकारी की इच्छा है तो लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, लोग मुझे कैसा समझते हैं, उनने मेरे बारे में क्या कहा है, वे मेरे बारे में क्या कहते हैं, उनको मैं कैसा दिखाई देता हूँ, ये इच्छा अपने को 24 घंटे लगी रहती है। मगर किन से है ये इच्छा पूर्ति का प्रकरण? जो खुद को नहीं जानते ऐसे मूढ़ जनों से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वे मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। जिनके पास मेरे बारे में पूर्णतः जानने की सामर्थ्य नहीं है, उनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि वे मेरे बारे में क्या कहते हैं। आचार्य कहते हैं अरे उनकी सुनने से पहले जरा थोड़ा सा सर्वज्ञ भगवान की तरफ से भी देख लो, सोचो जरा, विचार करो कि सर्वज्ञ भगवान आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, आप मेरे बारे में क्या कैसा क्या विचार बना के रखे बैठे हो, जरा मेरे बारे में आप भी तो बताओ। अरे जिन मूर्खों को मैं दिखाई नहीं देता उन्हें मैं कैसा लगता हूं, इसकी इच्छा से ज्यादा जिनको ये चमड़ी वाला शरीर दिखाई देता है और जिनको बाह्य नाक नक्शा इत्यादि बाह्य आभू श्रृंगारित शरीर दिखाई देता है, वे तो मूढ़मति कहलाए, अज्ञान मोहित मति। मतलब क्या निकला? अज्ञान माने जिन्हें ज्ञान का पता नहीं है। ऐसे बेभान प्राणियों से मैं उम्मीद लगाऊं कि वे मेरे बारे में क्या जानते हैं। इससे ज्यादा, इससे कार्यकारी काम यदि कोई है तो उससे तो पूछो जो मुझे जानता है, जो मेरे बारे में सही जानते हैं। चलो अपन भगवान के पास चलें और उनसे प्रश्न करते हैं। ये तो अपने को तो मौका मिला है कि अपन भगवान के पास जाकर भगवान से चर्चा कर सकते हैं। अपने यहाँ जो वीतरागी जिन बिंब मंदिरों में विराजमान हैं उनसे निरंतर चर्चा की जा सकती है। वे मौन उपदेश निरंतर देते रहते हैं। हम पूछें उनके पास जाकर, प्रभु आप मुझे भगवान दिखाई देते हो। हम भगवान से पूछें, हे प्रभु वीतरागी सर्वज्ञ हेतोपदेशी भगवत, आप मुझे भगवान दिखाई देते हो और आप आनंदित दिखाई देते हो। ये तो मेरी आपके बारे में देखने की दृष्टि है। आपके पास भी तो दृष्टि है कि नहीं है? आपको मैं कैसा दिखता हूं?
पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते हैं भगवान के पास जाकर? आपको भी तो कुछ दिखता है ना भगवान, सर्वज्ञ हो आप, सर्व जिनवाणी में प्रसिद्ध है कि आप सर्वज्ञ हो, तो आपको मैं दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता? तो भगवान का क्या जवाब निकलेगा? विचार करें। अपन जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तू सांवले रंग का है, 5.5 फीट का है, 55, 52, 53, 55 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, कुछ लोग तेरे को बाप कहते हैं, कुछ लोग तेरे को बेटा कहते हैं, जिनके पास जाओ वे अलग अलग नाम धरते हैं। जिनके पास जाओ, खनिया धाना आ जाऊं तो दिल्ली वाला हो गया, और दिल्ली पहुंच जाऊं तो खनिया धाना वाला हो गया। जिनके पास जाऊं वे अलग अलग नाम धरते हैं। भगवान, आपकी नजर में मैं कैसा हूं? देखो, जब तक ये जिज्ञासा जिनेंद्र भगवान के समक्ष पहुंचकर हमारी नहीं बनेगी, तब तक समाधान भी मिलने वाला नहीं है। बहुत सावधानी की जरूरत है। जिन मुद्रा निज स्वरूप को दिखाने के लिए है। अपन तो भजन भी पढ़ते हैं, एक पुराना भजन है, जयवंतो जिन बिंब जगत में जिन देखत निज पाया है। कितना सा फर्क, जिन और निज में कितना फर्क है। पहले वाला अक्षर दूसरी जगह, दूसरे वाला अक्षर पहली जगह, इतना ही तो हुआ है ना फर्क। समझ रहे हैं ना? जिनने निज को जाना है वे जिन बन गए। जिनने निज को जाना पहचाना वे जिन बन गए। ऐसे जिन से अपन पूछे हैं कि प्रभु आपकी नजर में मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, तो क्या जवाब मिलना चाहिए? क्या जवाब आना चाहिए? जब प्रश्न अपन उठाते हैं तो जवाब सुनने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए ना। कौन सुनेगा जवाब? जवाब कौन सुनेगा? जिसको जिज्ञासा नहीं हुई वो समाधान के लिए भी तैयार ही नहीं होगा ना। अभी तो हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो उनको अपनी हाजिरी गिनाने के लिए जाते हैं कि भगवान देख लो मैं आ गया। भगवान को दिखाने जाते हैं कि भगवान मैं आ गया, देख लो, तुम हाजिरी लगा लेना मेरी कि मैं भी आपके दर्शन करने आया था। अरे मैं उनके पास गया हूं तो काय के लिए गया हूं? जिज्ञासा तो जगाना पड़ेगी कि नहीं जगाना पड़ेगी? हे प्रभु, आप जिन हो, आपने जिन पद पाया है और आपके ज्ञान में वो सर्वज्ञ दिव्य सर्वज्ञता प्रकट हुई है, तो आपके ज्ञान में जो सर्वज्ञता प्रकट हुई है उसमें मैं भी तो किसी स्थान पे होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मेरा भी कोई विश्व में स्थान है। आप सर्वज्ञ हो तो आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं मैं भी झलकता होऊंगा कि नहीं झलकता होऊंगा? झलकता हूं तो कैसा झलकता हूं? पूछो जरा भगवान से। अभी तो अपने यहां बगल में ही बैठे हैं और इतने 124 मेरे ख्याल कितने 124 या 144 भगवान अपने इसमें विराजमान हैं नंदीश्वर द्वीप में। पूछे अपन भगवान से कि प्रभु आपको मैं कैसा दिखाई देता हूं? देखो, जड़ दर्पण के पास जाओगे और उससे कहोगे कि मैं कैसा दिखाई देता हूं, वो क्या दिखाएगा? जड़ दर्पण के पास जाएं और उससे उसके सामने खड़े होकर पूछो, काहे के लिए जाते हैं? यही देखने तो जाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। दर्पण के पास काहे के लिए जाते हैं अपन? दर्पण देखने जाते हैं क्या? दर्पण के पास अपन इसीलिए जाते हैं कि उस दर्पण में मेरा कैसा रूप दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वो अच्छा है कि नहीं है, मुझे कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके की जिज्ञासा लेकर के ही तो दर्पण के पास जाते हैं। तो हम भी जरा सर्वज्ञ भगवान रूपी दर्पण के पास जाएं। जा ही रहे हैं, रोज जाते हैं। पूछे भगवान जिनेंद्र प्रभु से कि प्रभु आपकी नजर में मैं कैसा हूं? मेरी नजर में आप भगवान हो, मेरी नजर में आप भगवान हो और मैं भगत हूं। ठीक है कि नहीं है भाई? जो भगवान के पास जाएगा वो भगवान दास बन के ही जाएगा ना। प्रभु आप भगवान हो और मैं भगवान दास हूं, ये मेरी नजर है। आपकी क्या नजर है? आपको मैं कैसा दिखाई देता हूं? तो वो कहते हैं, क्या जवाब मिलता होगा? पूछो जरा भगवान से। अपन सब अंदाज स्वाध्याय में अभ्यास भी करते हैं। क्या जवाब देते हैं वे भगवान? है?
ज्यां देखूं त्यां सर्व जीव। सुना है ये शब्द, प्रवचनों में आया होगा, स्वामी जी के प्रवचनों में आता रहा है। ज्यां देखूं त्यां सर्व जीव, शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। भगवान आप जीव द्रव्य हो। भगवान क्या जवाब देंगे कि मैं जीव द्रव्य हूं। तो फिर भगवान मैं कैसा हूं, तो मेरे बारे में क्या जवाब आएगा कि मैं भी जीव द्रव्य हूं। वे कहेंगे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, वे कहेंगे मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो हमारा फिर प्रश्न और चाहिए मैं कैसा हूं, कि बोले तू भी ऐसा ही ज्ञान स्वरूप है। फिर अगला काम, प्रभु आप जानने का काम करते हो, यही काम है ना। जीव द्रव्य है, ज्ञान स्वरूप है, जानने का काम करता है। यही तो 3 लक्षण है ना, द्रव्य गुण पर्याय। जीव सत्ता है, ज्ञान आदि चैतन्य गुण है, और जानना आदि चेतना रूप परिणति है। यही है कि नहीं है। सर्वज्ञ भगवान अपने बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। कुछ अधूरा अधूरा तो नहीं लग रहा है? द्रव्य गुण पर्याय की विवेचना में कुछ अधूरापन तो नहीं लग रहा है? द्रव्य गुण पर्याय की विवेचना में जिनेंद्र भगवान जो द्रव्य का परिचय देते हैं, मैं जीव सत्य जीव द्रव्य हूं, ज्ञान आदि चैतन्य गुणों का धनी हूं, और जानना देखना आदि चेतना रूप परिणमने वाला हूं। यही है ना भगवान जिनेंद्र परमात्मा। प्रभु मेरे बारे में भी बता दो जरा, मैं कैसा हूं, मेरे बारे में भी बताओ ना मैं कैसा हूं। ये जो छठी गाथा पे आज वो मामा जी के प्रवचन में आ रहा था ना, अभिनंदन जी के प्रवचन में, छठी गाथा की उत्थानिका के ऊपर 25-30 मिनट तक एक प्रश्न लगा। प्रभु आपने जिस शुद्ध आत्मा को बखान करने की प्रतिज्ञा ली है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे तो ये बताओ कि वो शुद्ध आत्मा कौन है। भगवान जिनेंद्र प्रभु आप जीव द्रव्य हो, ज्ञानादि गुण संयुक्त हो, और जानने देखने आदि रूप परिणम रहे हो, ये तो आपका लक्षण है। मेरा लक्षण क्या है, जरा मुझे भी तो मेरा परिचय बताओ। तो क्या जवाब आता होगा, क्या जवाब आएगा जिनेंद्र परमात्मा का? है सोचो जरा, हिसाब किताब। अपने ज्ञान से अपने को अपना निर्णय करना है, उनके ज्ञान से अपना निर्णय नहीं करना है। उनके ज्ञानानुसारी अपना निर्णय अपने हाथ करना है। क्यों? क्योंकि ये नियम है। अपने को पहचानने का धंधा केवल मैं ही कर सकता हूं, और इस विश्व में कोई नहीं कर सकता है। अपने को पहचानने का धंधा ये केवल मेरा अपना है, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। एक न्याय का ग्रंथ है परीक्षा मुख। परीक्षा मुख नाम का छोटा सा ग्रंथ है, आचार्य माणिक्यनंदी आचार्य देव का लिखा हुआ है, न्याय का दिग्गज ग्रंथ। उसके ऊपर अनेकों टीकाएं, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, जिन टीकाओं को पढ़ने में सारी बुद्धि हिल जाए, ऐसी बड़ी बड़ी टीकाएं, अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री वगैरह जो विस्तार गए हैं, वो न्याय ग्रंथ के ऊपर आगे बढ़े हैं। उसमें सूत्र लिखा है, स्वोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय। है ना भाई, कोई प्रमाण बताने वाला है ना? ठीक है, गलत तो नहीं बोला मैंने? है पहले ही अध्याय में है, पहले ही परिच्छेद में 6वां सूत्र है परीक्षा मुख नाम के ग्रंथ का। ये तब पढ़ा था मैंने जब मैं 13 साल की उम्र में शरीर में था। 40 साल पुरानी बात है। परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ, न्याय का दिग्गज ग्रंथ, लिखने वाले भी आचार्य महान प्रतिभाशाली। स्वोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, अपनी ओर उन्मुख होकर अपने को जानना, विमुख होकर पर को जानना, यह धंधा तो अनादि से किया है। आचार्य कह रहे हैं कि अपने को अपनी ओर उन्मुख होकर जानना, मतलब अपने को अपने ज्ञान से जानना, ये किसका धंधा है? स्वस्य व्यवसाय। व्यवसाय माने, व्यवसाय क्या कहते हैं? धंधा। 24 घंटे का धंधा है ये अपना। खुद को जानना ये खुद का धंधा है। एक पंडित जी थे,
बड़ौत वाले पंडित शिखरचंद जी कांदले वाले कहलाते थे, और वो उर्दू के मास्टर थे। अपने यहाँ भी खनियाधाना भी आए हैं। अच्छा भारी शरीर था, मेरे ख्याल 10-15 साल पहले तो वो चले भी गए। वो उर्दू के शेर बोला करते थे, और वो कहते थे जो खुद को जानता है वो खुदा होता है, जो खुद को जानता है वो खुदा होता है, और जो खुद को भूलता है वो गधा बना रहता है। कितना फर्क है। खुद को भूलने वाला गधा बना फिरता है। गधा बिना प्रथा माने बोझा ढोता रहता है। जब देखो जब अपने को भार संयुक्त गिनता है, कभी नो कर्मों का भार अपने ऊपर, तो कभी कर्मों का भार अपने ऊपर, कभी कर्मों को करने का भार अपने ऊपर, कभी कर्मों के फल को भोगने का भार अपने ऊपर। 24 घंटे यही चलता है ना, कर्म करना और कर्म भोगना। ये सारा बोझा जो ढोता फिरता है वो कौन है? ये बोझा कौन ढोता है? ऐसे ही प्राणी है ना वो गधा। चाय जब लादे जाओ, चाय जितना लादे जाओ, मना नहीं करता है, लाद दो, लादे जाता है। ऐसे ही हाल हो रहा है ना, कर्मों को करने का बोझा लादना और कर्मों के फल को भोगने का बोझा लादना। गाथा बड़ी है और आधा घंटा हो गया है। क्या है गजब लीला। खुद को भूला तो गधा बना फिरता है, और खुद को जाने तो खुदा बनने का अवसर है। ऐसे भगवान जिनेंद्र परमात्मा जो खुदा बन गए, वे हमसे कहते हैं कि तू भी तो भाई जैसा मैं जीवराज हूं, ऐसा ही का ऐसा तू भी पूरा का पूरा जीवराज है। चलो भगवान तो एक जीव है, अपन आधे हैं कि पौने हैं। ये होते ना चावल वावल होते ना, पूरा चावल होए तो उसको पूरा चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका नाम? साबुत। और फिर पौना, थोड़ा सा कोना टूट गया हो तो उसको क्या कह देते हैं? पौना। और बीच में से टूटा हो तो आधा, और ज्यादा टूट गया हो तो किनकी। बहुत सारे नाम है अपने पास। प्रभु आप तो पूरे जीव हो। अपन पूछें प्रभु आप तो पूरे जीव हो, मैं कैसा जीव हूं? पौना हूं कि आधा हूं कि पहुआ हूं, कितना हूं? तो वे क्या जवाब देंगे कि तू भी जैसा मैं जीवराज हूं, ऐसा ही पूरा का पूरा जीवराज तू है। सुने हैं अपन ने वचन, प्रभु मेरे तू सब बातन पूरा। यह है सर्वज्ञ देशना। जो मुझे अधूरा बताए वो देशना सर्वज्ञ भगवान की नहीं है। जो मुझ में पूर्णता बताए कि तू तेरे में पूरा है, ऐसी दिव्य घोषणा करने वाले जिनेंद्र परमात्मा परमात्मा हैं। वे कहते हैं कि तू भी अपने में पूरा है। जैसा मैं अपने में जीवत्व लिए हुए पूरा हूं, ऐसे ही तू भी अपने में अपना जीवत्व लिए हुए पूरा है। साहब अगला प्रश्न हमारा कि आप जीव हैं, मैं भी जीव हूं, हमने मान लिया। ये स्कूलों में अपन पढ़ने जाएं, यहां तो 3 ही चेकिंग हैं, ज्यादा कोई प्रश्न भी नहीं है। 3 प्रश्न हैं कुल मिला के। कौन से प्रश्न हैं, कौन सी जिज्ञासाएं हैं? द्रव्य के संबंध में, गुण के संबंध में और पर्याय के संबंध में। और क्या क्या जिज्ञासाएं हैं वे उनका परिचय ले लो भगवान जिनेंद्र परमात्मा से। वो कहते हैं द्रव्य के संबंध में परिचय ले, क्या कहेंगे कि तू अपने में पूरा जीवत्व लिए हुए महापदार्थ, जैसा मैं हूं वैसे ही तू भी अपने में पूरा का पूरा जीवत्व लिए हुए महापदार्थ चेतन द्रव्य तू है। चलो साहब गुणों का परिचय बता दो। आपके पास कैसे और कितने गुण हैं और मेरे पास कितने और कैसे गुण हैं? क्या कहेंगे वे भगवान जिनेंद्र परमात्मा? क्या कहेंगे कि जैसे ज्ञान आदि अनंत चैतन्य गुणों का धनी मैं अभी हूं, जैसे ज्ञान आदि अनंत चैतन्य गुणों का धनी मैं अभी हूं, ऐसे ही तू भी अपने ज्ञान आदि अनंत चैतन्य गुणों का धनी है कि होना है? कितना फर्क है में और होने में? है में विद्यमान सत्ता आती है
और होने में भूत वर्तमान भविष्य का चक्कर लगता है। वे कह रहे जैसे अनंत चैतन्य, जैसा चेतन द्रव्य मैं हूं, अनंत चैतन्य गुणों का धनी मैं हूं, ऐसे ही के ऐसे तू भी चेतन द्रव्य है और अपने अपने अनंत चैतन्य गुणों का धनी तू भी। जितना मैं उतना ही तू। अब 3 गुणों के डिवीजन में 2 हिस्से तो हमारी उनकी बराबरी मिल गई। भाई साहब अशोक जी, मिल गई कि नहीं मिल गई? अब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? स्कूल में पास होना हो, क्लास अगली क्लास में जाना हो तो कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 33%। यही होता ना। अब 3 हिस्से में हमारा कितना परसेंट पास होने के लिए मिल रहा है? कितना मिल गया? हिसाब किताब लगा लो भाई। 3 चीजें हैं टोटल, द्रव्य, गुण और पर्याय। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना मामला। अब इनमें से 2 जगह तो हमारी और इनकी पूरी पूरी बराबरी मिल रही। इसका मतलब 60% से ऊपर हो जाएं, 60% से ऊपर तो फर्स्ट डिवीजन होते हैं। मुझे मालूम है जब मैंने 8वीं कक्षा यहां पास की थी, ये बात सन 77 की है, 64.5% मार्क्स आए थे। 64.5%। उस जमाने में 8वीं क्लास बोर्ड होता था भैया। 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा होती थी। मेरे ख्याल सगुन बहन जी बैठी हैं, आप भी साथ में ही थे ना, आगे पीछे रहे होंगे एक साथ आगे का साल। 60% आने पर फर्स्ट डिवीजन होती थी। मेरे 64.5% आए तो मुझे जिले में, शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत कराया गया था 64% पे। यहां आचार्य देव भगवान क्या कह रहे? सोचो जरा हिसाब किताब, कितना मैच मिल रहा है मेरा जिनेंद्र भगवान से? कितना मिल गया? अभी तो 2 ही चेक करी है, तीसरे वाले की तो अभी चेकिंग करना है। 66% तो मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो पक्के में। अनादि अनंत व्यवस्था है ये, आज की नहीं है, अनादि अनंत व्यवस्था है। 2 जगह तो हमारी 100% मैचिंग मिल रही है, अब तीसरी जगह और ले लो। बहुत झंझट, ये इसी नंबर पे ही परेशानी महसूस होती है। चलो पूछते हैं अपन भगवान से कि प्रभु मैं तो अपने ज्ञान से जानता हूं और आप क्या करते हो? हाँ जी, भगवान अपने ज्ञान से क्या काम करते हैं? ज्ञान का जो परिणमन है उसी को ही तो पर्याय कहोगे ना। ज्ञान की पर्याय क्या? गुण का परिणमन, उसको पर्याय कहते हैं। यही है ना स्वरूप। प्रभु आप तो ज्ञान से जानने का काम करते हो और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं अपने ज्ञान से छूने का काम करता हूं, चखने का काम करता हूं। चलो आवाज आ रही है। सोचने का टाइम मिल गया। तीसरे नंबर के प्रश्न पे सोचने का टाइम मिल गया। देखो ये संयोगिक सुविधाओं का तो ऐसे ही खेल है, आ जाएं, मिल जाएं, चली जाएं, बिगड़ जाएं, कुछ भी हो जाएं, तो अपन सब रोज देखते हैं। सोचने का टाइम मिल गया। क्या मिला कि जैसे वे जीवराज हैं और ज्ञानादि चैतन्य गुणों के धनी हैं, वैसे ही का वैसा, उतना ही का उतना जीवराज और ज्ञानादि अनंत चैतन्य गुणों का धनी मैं भी हूँ। पक्की बात है ना? अच्छा,
प्रभु, अब हमारी तरफ से हम जवाब दे रहे कि प्रभु आप तो ज्ञान से जानने का काम करते हो, क्योंकि सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते हैं, वे जानने का काम करते हैं, ज्ञान से जानने का काम करते हैं। अब मेरे बारे में तो मैं समझता हूँ, सवेरे सवेरे से कुछ ठंडी हवा, गर्म हवा को छूने का काम भी मैं करता हूँ, कुछ स्वादिष्ट वस्तुओं को चखने का काम मैं करता हूँ, कुछ सुगंधित वस्तुओं को सूंघने का काम मैं करने लग जाता हूँ, आँखों से देखने का काम करने लग जाता हूँ, कान से सुनने का काम करने लग जाता हूँ। ये सब मैं ही करता हूँ ना, तो भगवान की तरफ से क्या जवाब मिलेगा? ये छूना, चखना, सूंघना, देखना, सुनना, ये तेरे धंधे नहीं हैं, ये तेरे धंधे नहीं हैं, ये तो पड़ोसी के धंधे हैं, ये तो पड़ोसी के धंधे हैं। तेरा धंधा क्या है कि बोले जैसे मैं ज्ञान से जानता हूं ऐसे ही तू भी ज्ञान से जानता ही मात्र है। इस जवाब में कुछ लगना नहीं चाहिए कि क्या मामला हो गया, ये कितने % हो गया है? कितने % का मैचिंग मिल रही है? अरे भाई साहब, जब सर्वज्ञ भगवान से अपनी 100% मैचिंग मिलती दिखे तो चेहरा कैसा होना चाहिए? लटकाए वाला होना चाहिए कि अनंत प्रमोद भाव, अनंत आनंदित मुद्रा आ जाना चाहिए। अरे क्या बात करते हो? सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे मैं ज्ञान से निरंतर जानने का काम करता हूं ऐसे ही तू भी ज्ञान से निरंतर जानने का काम करता है। गुण विरुद्ध परिणमन कभी भी किसी द्रव्य में, किसी भी गुण में कभी हुआ नहीं है, हो सकता नहीं है। अरे अरूपी चेतन सत्ता की तो क्या बात करें, इस रूपी शरीर में भी ये 5 इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम करवा के दिखा दो। कोई किसी का कैसा है, कोई सूरमा हो तो बताओ, है कोई ऐसा सूरमा? ये 5 इंद्रियां जो अपने को मिली हैं, इन 5 में से एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का काम करवा के दिखा दो। ऐसा आप करा सकते हैं? आंख से कहो, आंख से पूछो कि तू सुनने का काम करने लग, तू गंध सूंघने का काम कर, तू रसना का स्वाद चख ले, तो क्या कहेगी आंख? बोले भाई साहब धोखे में नहीं रहना, फूटना मंजूर है। क्या कहेगी? तुम उसको कुछ स्वाद देने की कोशिश करो आंख को, तो आंख क्या कहेगी? बोले भाई फूटना मंजूर है, दूसरे का काम करना मंजूर नहीं है। जिस जड़ को ज्ञान नहीं है वो जड़ भी, ज्ञान रहित जड़ पदार्थ भी दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वे उसी के सहचर हैं। ये सूंघना, चखना, ये सब किसके गुण हैं? उद्गल द्रव्य के ही गुण है ना, और उनकी पर्याय हैं। जब एक द्रव्य में पाए जाने वाले एक पर्याय दूसरी पर्याय का, दूसरे गुण की पर्याय का काम नहीं कर सकती है, तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले जो अनंत चैतन्य गुण हैं, उनमें से जो ज्ञान का काम है वो ज्ञान का काम जानने का होगा। जानने के अलावा दूसरा काम ना हुआ है, ना हो रहा है, ना कभी। सुनकर कैसा लगना चाहिए? आंखों में झपकी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे यहीं बैठे बैठे भगवत्ता अनुभव में आने वाली है। ये वो मामला है। सर्वज्ञ ज्ञान विषय, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में अभी चिंता नहीं करना, शाम को भी मुझे ही समय मिला है। पहला प्रवचन इसी विषय को ही आगे और अभी 5 मिनट 3 मिनट हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मैं जीवराज रूप से प्रसिद्ध हुआ हूं, मैं ज्ञानादि अनंत चैतन्य गुणों के रूप में प्रसिद्ध हुआ हूं और निरंतर जानने देखने आदि रूप परिणमित होने वाला जीवराज हूं। ऐसी सत्ता मेरी अनादि से है, आज है और आगे अनंत काल तक रहने वाली है। इसमें कोई विच्छिन्नता, कोई खंडन मंडन और कुछ बदला बदली होने का चांस है? मानते रहो अनादि से, अन्यथा और कुछ भी किसी रूप में मानते रहो। मान लेने से मेरा जो अपना चिन्ह है वो कभी बदलता नहीं है। ऐसा अनबदला पूरे विश्व में अप्रभावित सत्ता वाला महाचैतन्यमयी जीवराज, ये मैं ऐसा ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य गुणों वाला
और जानने देखने आदि चेतना परिणति रूप वाला चेतन द्रव्य, चैतन्य गुण और चेतना परिणति। और क्या चाहिए अपने में? 3 गुण मिला लो। आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार नंबर की 80 नंबर की गाथा में कह के गए हैं, जो अरिहंत भगवान से द्रव्य गुण और पर्यायों से अपना मैच मिला लेता है। वैसे तो अपन पूजा में जब वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये विधि ठाणो होए के, क्या बोलते हैं इसको, विनय पाठ। विनय पाठ में रोज बोलते हैं, मेरी तो सो ठनी है? किसको बनी वो ठनी कहते हैं? सोचो जरा हिसाब किताब। बनी वाला मामला किससे बैठे, कब बैठेगा? है? जो वे कह रहे हैं, जितना वे मेरे बारे में बोल रहे हैं, अरे उनकी तो दिव्य देशना में जितना कुछ आता है वो केवल एकमात्र मेरी महिमा आती है। और क्या महिमा आती है बोलो? जिनेंद्र भगवान की वाणी में पूरी की पूरी दिव्य देशना मेरे को सर्वोत्कृष्ट महापदार्थ सिद्ध करने के लिए आती है। और मैं अपने बारे में उनकी दिव्य देशना सुनकर और उनके समक्ष आकर और ये बोलकर कि मेरी तो तोसों बनी, और फिर भी हम कहें कि नहीं साहब कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है। काय में फर्क है? अरे जो मेरे बारे में भगवान जिनेंद्र और मेरे में डिफरेंस डालें, डिफरेंस समझते ना, दूरियां खड़ी करें, वो कौन है? पढ़ते हैं एक अहो जगत गुरुदेव है ना, देव की स्तुति है भूधरदास जी की, अहो जगत गुरुदेव सुनिए जिन्हें अरज हमारी। उनमें एक लाइन आती है, उसमें ज्ञान महानिधि लूट रंक निबल कर डार्यो और इन्हीं तुम मुझ माय हे जिन अंतर पार्यो। क्या कह रहे? ये जो ज्ञान निधि को लूटने वाले हैं, ये मोहित मति वाले हैं, वो क्या कहते हैं कि हम में और आप में तो फर्क है। हे जिन क्या है? इन ही तुम मुझ मां हैं। तुम मुझ क्या है ये खेल? तुम मुझ दोनों शब्द हैं कि नहीं है उसमें? कुछ जोड़ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जोड़ के तो नहीं बोल रहा। इन ही तुम मुझ मां, हे प्रभु इन्होंने तुम्हारे में और मेरे में अंतर डाल लिया। जो मेरे में मेरे भगवान से अंतर डाले, माने डिफरेंस खड़ा करे, वो मेरा मित्र है कि शत्रु है? हम उस शत्रु के कहे में चलकर आकुलता लेने के लिए तो तैयार होते हैं। जो जिनेंद्र परमात्मा, जिनेंद्र प्रभु मेरे बारे में मेरा परिचय अपने समान बताने का कर रहे हैं, उनसे भी तो सुन लो। विचार करने लायक है। सर्वांग सर्वांग पूर्णता का धनी मैं हूं अपने में। कब? जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ऐसा है। अरे अभी देखो, यहीं बैठे बैठे देखो क्या फर्क पड़ता है। कोई जरूरी है कि जिन जावाणी के ज्ञानते हो जाने के बाद ही हम अपने को अपनी चैतन्य सत्ता रूप पूर्ण देख पाएंगे? भाई साहब उस समय तो बहुत पंगे खड़े हो जाएंगे। यहां से उठते ही करोड़ों विकल्पों का जन्म पैदा होता है, जन्म होता है। अभी जब इनकी वाणी सुन रहे हैं, देखो भैया, जब जमीन मुलायम हो उस समय बीजारोपण हो जाए तो उत्कृष्ट फसल आ सकती है। अभी देख लो हिसाब किताब, क्या देर लगती है? कपड़ों का रंग बदल जाएगा क्या? कि बाल इधर की जगह इधर हो जाएंगे? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। सर्वांग पूर्णता मेरी भगवान जिनेंद्र परमात्मा निरंतर उद्घोषणा कर रहे हैं कि जैसे मैं जीवराज हूं ऐसे ही तू भी पूरा का पूरा जीवराज है। जैसे मैं ज्ञानादि अनंत चैतन्य गुणों का धनी हूं वैसे ही तू भी अपने अनादि अनंत चैतन्य गुणों का धनी है। जैसे मैं अनादि अनंत जानने देखने रूप परिणमता हूं, मैं भी अनादि अनंत जानने देखने रूप ही परिणमता हूं। हो तो ऐसा ही रहा है, जबरदस्ती कुछ की कुछ कल्पना करके अपने आप को अपने से दूर करने का काम हो रहा है। भैया ये दूरियां डालने वालों का धंधा संग छोड़ दो। जिनने मेरी मुझसे नज़दीकी और परमात्म दशा का स्वरूप अपने में दिखाया है, उनके परिचय में आएंगे तो अपनी भी आकुलताओं से, और अपनी भी क्यों, क्योंकि अपनी आकुलताओं से अपने को बचाने की जिम्मेदारी अपनी ही है। अभी समय हो गया है, इससे अधिक का विस्तार शाम के स्वाध्याय में 8 बजे के वाले में करेंगे।
अभी आप आदरणीय भाई साहब श्री राकेश जी खनिया धाना हाल दिल्ली वालों को सुन रहे थे। इसके पश्चात आदरणीय भाई साहब श्री अभय कुमार जी देवलाली का मांगलिक प्रवचन हम सबको सुनने मिलेगा। सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। जो भी महानुभाव मंदिर जी के आसपास या बाहर